Jai Hind and very good morning. My name is Dr. Tarun Bhardwaj and today we will start unit number 2 of our module, that is additive manufacturing. The subject code is KME 071. Okay. So, as we have studied in the unit number 1 about the introduction part of the additive manufacturing, and they are the different kind of the technique that we have studied in the additive manufacturing. Okay. And we have just taken, means what are the, we have just studied that what are the advantages of this additive manufacturing, and what are basically the some important, you can say, the techniques that are involved in this additive manufacturing. Okay. Now we will just move key how this the development of this additive manufacturing taken place. Okay. So, in this unit number 2 we will just talk about the development of this additive manufacturing. Okay. So, in this lecture number 8 we will just discuss about the two things, the computer aided technologies and there are the few other associated technologies with this additive manufacturing. Okay. So, this is the syllabus. As you can see, the first one is the development of additive manufacturing technologies. Over here this is the computer aided technologies, other associated technologies and the metal and the hybrid systems. तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे वो बात करेंगे पहले तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ की, मतलब कैड की हम लोग बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कैड की एडवांटेज है। सबसे पहले तो हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर्स का क्या फ़ायदा है इन दी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दैन वी विल जस्ट टॉक अबाउट कि कैसे हम लोगों ने कंप्यूटर्स की हेल्प से, मीन्स विद द एड ऑफ दिस कंप्यूटर, कैसे हम लोगों ने डिज़ाइन बनाए और कैसे हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तक पहुँचे। एंड आफ्टर दैट कुछ अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि लेज़र आप लोगों ने यूज़ करी है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, हम लोग इतनी देर से लेज़र बोल रहे हैं, तो दीज आर फ्यू अदर टेक्नोलॉजीज़, अदर एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज विद दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी हेल्प से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है बेसिकली। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। मेटल और कुछ हाइब्रिड सिस्टम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, एंड in this unit number 2 we will also discuss this generalized additive manufacturing process chain, okay, जो कि बहुत important पार्ट है। ओके, क्योंकि एक चेन है जिसके थ्रू सारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली गुजरना होता है। ओके, सो दे आर फ्यू 8 स्टेप्स, मतलब हम लोगों ने क्या किया कि उसको एक तरह से यू कैन से कि जनरलाइज कर दिया कि ये 8 स्टेप्स हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, और मतलब कि कैसे आपका बेसिकली पार्ट को मैन्युफैक्चर करना है फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द एंड यूज प्रोडक्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट we will just move to the variation from one AM machine to the another. Okay, मतलब एक AM मशीन से दूसरी AM मशीन पर आप जाते हैं तो क्या वेरिएशंस होते हैं, क्या मेटल सिस्टम है बेसिकली, और कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं आप किसी भी इक्विपमेंट की, या फिर क्या मटेरियल हैंडलिंग इश्यूज हैं, और क्या बेसिकली डिज़ाइन फॉर AM होता है, बेसिकली डिज़ाइन ऑफ AM। ओके, तो इसके बारे में हम लोग यूनिट नंबर 2 में बात करेंगे। नाउ this is basically the outline for this lecture number 8. Okay, over here we will discuss about the few introduction part, then after that we will just move what is the advantage of the computer in the AM technology, then CAD technology, and the fourth one is the other associated technologies, जो भी इसके साथ associate हैं technology, तो वो basically क्या क्या है। Okay, so first one if we just talk about the इंट्रोडक्शन पार्ट, सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप जानते ही हैं, इन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट यूनिट नंबर 1। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो जैसे जैसे बहुत सारी सेक्टर्स में डेवलपमेंट होते गए, ओके, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यू कैन से इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैम। ओके, तो ये बेसिकली वहाँ से उनके डेवलपमेंट, जैसे लेज़र डेवलप हुई हमारी, लेज़र के बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हुई, तो कैड और लेज़र को हम लोगों ने मिक्स किया। ओके, कि लेज़र को चलाना है बाय यूजिंग दिस कैड, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको एसटीएल में कन्वर्ट करके और फिर उसको वो कंटूर देना, और फिर लेज़र उसी टाइप से, क्योंकि लेज़र इज़ बेसिकली द कंट्रोल्ड, यू कैन से हाई एनर्जी सोर्स। ओके, अब बेसिकली जो लेज़र है वो क्या है, कंट्रोल्ड हाई एनर्जी सोर्स है, तो ताकि हम लोग, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं मेटल्स को। ओके, सो ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं आपके, तो वहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, तो उन्हीं की हेल्प से हमारा एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली डेवलप हुआ। ओके, so like with many manufacturing technologies, improvement in the computing power and the reduction in the mass storage cost paved the way for processing the large amount of data typically of modern 3D computer, this CAD models with the reasonable time in the frame.
मतलब ये है कि आपके पास सपोज करिए एक बहुत बड़ा 3D कंपोनेंट आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो उसका डाटा भी काफ़ी बड़ा होगा। ओके, उसका डाटा भी बहुत बड़ा होगा, तो इतने बड़े डाटा को स्टोर करना, ओके, इतने बड़े डाटा को ट्रांसफ़र करना, तो ये बेसिकली किसकी हेल्प से होगा, दैट इज़ बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। जैसे जैसे कंप्यूटर्स में आप डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे उसी का हेल्प लेते हुए उसी को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो विद दैट हेल्प ही हमारा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी डेवलप हुआ है। ओके, अदरवाइज दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस कि इतने बड़े डाटा को स्टोर करना। ओके, आगे इतनी बड़ी कैट फाइल को हम बेसिकली कैसे स्टोर करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। नाउ we will talk about the advantage of the computers in the additive manufacturing technology। अगर हम additive manufacturing technology advantage देखते हैं, so like many other technologies AM came about as a result of the invention of the computer। okay, तो जैसे से मतलब इन्वेंशन कंप्यूटर की हुई है और उसके जैसे डेवलपमेंट हुए हैं, तो जैसे अदर टेक्नोलॉजीज भी इससे फ़ायदे, जैसे CNC मशीन्स भी इससे काफ़ी यू कैन से कि इम्प्रूव हुई है हमारी वर्किंग मेथड जो है। ओके, तो ऐसे ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा वर्किंग मेथड जो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ओके, सो AM टेक द फुल एडवांटेज ऑफ मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोथ डायरेक्टली इन द AM मशीन दैमसेल्फ, AM मशीन्स के अंदर भी, और इनडायरेक्टली विद द सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। ओके, डायरेक्टली कैसे, जैसे कि सपोज करिए मैं बात करूँ, आजकल कुछ मशीन्स आ रही है जिसमें कि आप ऑलरेडी डेवलप कर सकते हैं DOE टेक्निक। अगर आपका कोई भी मटेरियल है, ओके, तो यू कैन जस्ट फाइनलाइज योर प्रोसेसिंग पैरामीटर। ओके, तो आप इस टाइप से भी IoT बेस्ड सिस्टम्स आप बना सकते हैं AM में। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली यू कैन से कंप्यूटर जो है वो AM मशीन के अंदर ही बेसिकली डेवलप हुआ है। ओके, अगर हम लोग सपोर्टिंग की बात करें तो यू कैन जस्ट सी द प्रोसेसिंग पावर। ओके, कि आपके जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ी तो आपके AM में भी उसका काफ़ी हेल्प हुई है, ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी हेल्प हुई है कैड सिस्टम्स के थ्रू, मशीन कंट्रोल में फ़ायदा हुआ है, नेटवर्किंग में, इंटीग्रेशन में। ओके, तो दीज आर द फ्यू यू कैन से द इनडायरेक्ट जो हमें हेल्प मिली है बाय यूजिंग दिस कंप्यूटर्स। ओके, नाउ दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। सो वी जस्ट टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग पावर। सो द पार्ट डाटा फाइल्स कैन बी वेरी लार्ज एंड रिक्वायर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर to manipulate while setting up the machine and when slicing the data before building. So earlier machines would have had the difficulty handling the large data CAD files। तो पहले क्या होता था कि जो ये डाटा फाइल जो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, तो डेट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल दैट। ओके, बट जैसे हमारी प्रोसेसिंग पावर बढ़ी तो हम लोग उसको ईजी वे में कर पाए। ओके, सेम विद द ग्राफिक कैपेबिलिटीज, AM machines operator does not require a big graphic engine except to see the file while positioning with the virtual machine space। Okay, so however all machine benefit from the good graphical user interface that can make the machine easier to set up, operate and maintain। okay, तो जैसे जैसे हमारी ग्राफिकल बेसिकली पावर बढ़ी है हमारी बाय यूजिंग दिस कंप्यूटर्स, तो वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ने उसका बेसिकली फायदा उठाया बाय यूजिंग द CAD फाइल। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट, दैट इज अ मशीन कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मशीन कंट्रोल। ओके, सो AM टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स द प्रिसाइज पोजिशनिंग ऑफ द इक्विपमेंट इन अ सिमिलर वे टू द CNC मशीन सेंटर। जैसे कि CNC मशीन सेंटर में हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी की। ओके, तो यहाँ पे भी वी जस्ट रिक्वायर द प्रिसाइज पोजिशनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। ओके, और इवन अ हाई एंड फोटोकॉपी मशीन, जैसे कि हम लोग फोटोकॉपी मशीन या लेजर प्रिंटर में देखते हैं, ठीक है, या CNC मशीन्स में देखते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हम लोगों को क्या चाहिए, प्रिसाइज पोजिशनिंग चाहिए। ओके, तो दैट कैन बी कम यूजिंग दैट कंप्यूटर। ओके, मशीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग दैट कंप्यूटर। सो कंप्यूटेशन इज जनरली रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कंट्रोल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या, किस चीज़ की जरूरत है, हम लोग को जरूरत है कंप्यूटेशन की बेसिकली। ओके, कि क्या कंप्यूट करना, अगर उसमें सपोज कुछ आपको लेजर पावर बढ़ानी है, घटानी है, तो जो कंप्यूटेशन है that is done by the computers। okay, so conducting these control tasks even the real time does not normally require significant amount of processing power by today's standards। अगर आपको सपोज करिए उसी टाइम पे आपको वेरिएशन करना है, दैट इज द रियल टाइम वेरिएशन अगर आपको करना है, ठीक है, रियल टाइम अगर आपको कोई चेंज करना है, दैट कैन बी डन अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोसेसिंग पावर है। ओके, so that machine control can be improved by this real time standards। okay, dedicated functions like positioning of motors, lenses etc would normally require individual control modules। okay,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, ओके, जैसे पोजिशनिंग ऑफ द मोटर्स, कहाँ बेसिकली आप मोटर्स को पोजिशन करोगे, कैसे आपके लेंस बेसिकली मूव करने हैं, तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल कंट्रोलर मॉड्यूल इनको रिक्वायर्ड होता है, ओके। तो मशीन का पूरा कंट्रोल एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो दैट कैन बी इजिली डन बाय यूजिंग दिस कंप्यूटर, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर. Now if we just talk about the networking, okay, this is the fourth part for this indirect way. So that is a nearly even computer though these days has a method of communicating with other computers around the world. अदर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, मतलब अगर कोई भी कैट फाइल कहीं और बन रही है, आपको उसको अपने पास लेना, तो नेट बाय यूजिंग द नेटवर्किंग आप उसको बेसिकली भेजेंगे, ओके. So the files for the building would normally be designed on the another computer to that running the AM machine. मतलब आप अपनी मशीन को उसके कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि वो आपकी मशीन पे कंट्रोल कर सके, ओके. अगर उसको आपके यहाँ पार्ट पेंट करना है तो that can be do by the networking. Nowadays the almost all files will be sent using the Ethernet connection, often via the internet, okay. Integration. So as is indicated by the variety of the functions, the computer forms a central component that ties the different process together. जितने भी आपके प्रोसेस चल रहे हैं एक साथ, उनको इंटीग्रेट भी कराना है हम लोगों को, ठीक है. अगर हम लोग बात करें कि लेज़र की, तो लेज़र जहाँ पे चल रही है तो साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कब आपका जो रोलर है वो कब चला था, कब आपको लेज़र चलानी है. सो जो ये इंटीग्रेशन है, ओके, दैट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, okay. So that can be done by using this computers, okay. Means the purpose of computer would be to communicate with the other part of the system, ताकि सारे पार्ट जो है वो एक साथ इंटीग्रेट रहें, okay. That is basically जो कि हमारा ब्रेन बेसिकली करता है, तो सेम काम यहाँ पे कंप्यूटर कर रहा है, to process the data and to send the data from one part of the system to the another one. Now we will just talk about this computer aided design technology, okay. तो ये बेसिकली कैड टेक्नोलॉजी जो है दैट आर अवेलेबल फॉर असिस्टिंग द डिज़ाइन, क्योंकि जो भी आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैं वो सबके सब जो है वो इसी पे वर्क करती है बेसिकली, कि सबसे पहले हमारे पास कैड फाइल होनी चाहिए, फिर हमारे पास उसको हम लोग एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैड फाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, ओके. आप यहाँ पे इसको लार्ज बिल्डिंग भी बना सकते हो और नैनो स्केल के माइक्रो प्रोसेसर्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो बाय यूजिंग दिस कैड फाइल, ओके. So the CAD file holds within the knowledge associated with the particular type of the product. CAD file जो है, okay, तो ये अपने में इसके पास नॉलेज होती है कि बेसिकली इसको क्या काम करना है, ज्योमेट्रिक, इलेक्ट्रिक, थर्मल, डायनामिक और स्टैटिक बिहेवियर क्या होगा बेसिकली इसका, तो ये बेसिकली इसमें नॉलेज हम लोग देते हैं इसको कैड जब हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं, ओके. एंड द सिस्टम कंटेन्स rule associated with such behavior that allows users to focus on the design and the functionality, okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिज़ाइन और उसकी फंक्शनैलिटी विदाउट वरिंग टू मच वेदर द प्रोडक्ट कैन और कैन नॉट वर्क, ओके. तो सपोज करिए अगर आपको प्रोटोटाइप भी बनाना है किसी का, ठीक है, तो आपको कैड फाइल तो वैसी बनानी पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो वर्क करे या ना करे, बट आपको उसकी जो कैड फाइल है दैट इज वो बिल्कुल वैसी ही होगी, उसका प्रोटोटाइप बिल्कुल आपको कैड में वैसे का वैसे ही बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से कर पाएँ, ओके, ताकि आप उसको समझा पाएँ कि क्या इसकी फंक्शनैलिटी होगी, ओके. सो कैड ऑल्सो अलाउज द यूजर टू फोकस ऑन स्मॉल फीचर ऑफ द लार्ज प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दैट इन एएम प्रोसेस का जो एडवांटेज ये है कि हम लोग यहाँ पे मल्टी मटेरियल कर पाते हैं, मल्टी कलर्ड कर पाते हैं. तो कैड फाइल का अगर आप लोग को चाहिए कि क्रैंक शाफ्ट अगर आपको फोकस करनी है एक इंजन में, तो आप क्रैंक शाफ्ट को भी यहाँ पे फोकस कर सकते हो, ओके. सो कैड अलाउज दैट द यूजर टू फोकस ऑन अ स्मॉल फीचर ऑफ द लार्ज प्रोडक्ट, ओके, maintaining the data integrity and ordering it to understand the subsystem integrated with the remainder one, okay. तो उसके साथ क्या क्या बेसिकली लगा हुआ है उनको देखते हुए, उनकी डाटा की जो इंटीग्रिटी को देखते हुए आप यहाँ पे एक छोटे से बेसिकली यू कैन से फीचर को भी बेसिकली यहाँ पे फोकस कर सकते हो, ओके. नाउ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी primarily make use of the output from mechanical engineering, okay, 3D solid modeling CAD software, okay. It is important to understand that this is only a branch of much larger set of the CAD system, and therefore not all CAD system will produce output suitable for the layer based AM technology, okay. So currently AM technology focuses on the reproducing geometric forms, and so the better CAD systems to use are those that produce such form in the most precise and the
इफेक्टिव वे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम लोग जो है एक ऐसा कैड सिस्टम को चूज करें जो कि बहुत ही प्रिसाइज और इफेक्टिव वे में बेसिकली काम कर पाए। ओके, अब इसकी क्या बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है हमारी कैड टेक्नोलॉजी है, तो कैसे इसमें बेसिकली इंप्रूवमेंट इसने किया। ओके, सो कैड टेक्नोलॉजी हैज रैपिडली इंप्रूव्ड अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। अगर हम लोग बात करें, द फर्स्ट वन इज द रियलिज्म। ओके, so with lighting and the shading effects, ray tracing and the other photorealistic imaging technique, it is becoming possible to generate the images of the CAD model that are difficult to distinguish from the actual photograph. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जनरेट कर पाओ इमेज ऑफ द कैड मॉडल दैट आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एक्चुअल फोटोग्राफ, लेकिन आप उसको कैड में बेसिकली उसको कर सकते हो। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रियलिज्म। Okay, in some ways this reduces the requirement of on AM model for visualization purposes. Okay, तो ये आपको बेसिकली कि जो बोलते हैं ना कि हम लोग के पास एक छोटा प्रोडक्ट लेके आइए, पहले हम लोग विजुलाइज करेंगे, तो वो बेसिकली खत्म कर दिया इसने कैड ने। ओके, तो दिस रिड्यूसेस दैट रिक्वायरमेंट ऑन द AM मॉडल्स फॉर द विजुलाइजेशन पर्पसेस। ओके, नाउ यूजेबिलिटी एंड द यूजर इंटरफेस। ओके, so the development of Windows based UIs, okay, that is a graphical user interface that has led to the graphic based dialogue or even direct manipulation of the model within the virtual 3D environment. Okay, so this is basically you can say the usability and the user interface in this additive manufacturing, and the instructions are issued through the use of drop down menu systems and context related commands. तो या तो आप लोग के पास ऑप्शंस होते हैं कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू, आपको कोई सपोज करिए कोई कमांड देनी है, ठीक है, आपका जो यूज़र इंटरफेस में उसमें आपको अगर कमांड कोई देनी है तो आप कमांड भी दे सकते हैं, और अगर आपको पास कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू सिस्टम से भी बेसिकली वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो there is some way to go to make the CAD system available to those without engineering knowledge or without training. तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस कि कैड के लिए आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास इंजीनियरिंग नॉलेज हो। ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को भी आप बेसिकली इस पर ट्रेन कर सकते हैं। ओके, थोड़ी जो नॉलेज उसको चाहिए दैट इज द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर उसके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग की थोड़ी नॉलेज है तो आप उसको बेसिकली ट्रेन कर सकते हैं। ओके, या फिर किसी बंदे को आप बोलिए कि भी कैड पे आप फाइल बनाइए तो आप उस कैड सिस्टम उसके लिए अवेलेबल करा सकते हैं आराम से। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ दिस यूजर इंटरफेस के। इसका जो यूजर इंटरफेस है दैट इज वेरी वेरी इजी एंड द यूजेबिलिटी जो है इसकी बहुत ही हाई है। ओके, इंजीनियरिंग कंटेंट, कैड इज ऑलमोस्ट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंजीनियर्स ट्रेनिंग। ठीक है, जो हमारी कैड है वो आजकल बहुत ही असेंशियल पार्ट है मॉडर्न इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की। अगर हम लोग बात करें तो कैड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैकेनिक, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इट इज वाइटल दैट सॉफ्टवेयर इंक्लूड एज मच इंजीनियरिंग कंटेंट एज पॉसिबल। ओके, अगर सपोज करिए आपको कोई फाइनल पार्ट बनाना है, कोई एंड यूज पार्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पूरी अच्छे से उसमें इंजीनियरिंग लगानी है। ओके, जैसे कि सपोज करिए आपको कोई पार्ट बनाना है दैट इज अ फंक्शनल पार्ट, तो वो भी आप अपने कैड किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप उसको डेवलप कर सकते हैं। विद सॉलिड मॉडलिंग कैड इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम्स एंड द मासेस ऑफ द मॉडल, इन्वेस्टिगेट फेट्स स्केलियंस अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस वेरिएशन एंड टू एक्सपोर्ट द फाइल विद मैश डाटा फॉर FEA। तो यहाँ पे कैड फाइल का ये भी फायदा है आपका कि कैड फाइल को आप FEA में ले जाइए, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के लिए ले जाइए, फिर AM से पार्ट बनाइए, तो दैट इज क्वाइट ईजी फॉर यू कि आप वहाँ पे उसकी एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस भी आप उसकी कर पाएंगे। ओके, यू डू नॉट रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर द नंबर ऑफ द मॉडल्स। ओके, सो FEA इज ऑफन वेरी इवन पॉसिबल विदाउट हैविंग टू लीव द कैड सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस कैड। Speed, that is the important part, speed. So the use of NURBS assist in optimizing the CAD data manipulation. CAD systems are constantly being optimized in various ways. Okay, तो हम जो CAD system है उसको हम लोग constantly optimize कर सकते हैं mainly by exploiting the hardware development of the computer. Okay, so ये इसकी speed है कि कैसे आप basically increase कर सकते हो। ठीक है, तो CAD system में जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है the use of NURBS. Okay, the use of नब्स बेसिकली, जैसे पहले लोग टी स्प्लाइन, बी स्प्लाइन भी यूज़ करते हैं और फिर नब्स कुछ कैड सिस्टम यूज़ करते हैं,
तो अगर हम लोग नब्स करते हैं तो दैट इज बेसिकली असिस्टिंग अस कि वो ऑप्टिमाइज कर दें आपके कैट डाटा को. तो बेसिकली वी कैन यूज दिस नब्स ओवर हियर. एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें तो इफ हाई टॉलरेंस आर एक्सेप्टेड फॉर अ डिजाइन देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट कैलकुलेशंस आर प्रिसाइज. हाई प्रिसीजन्स कैन मेक हैवी डिमांड्स ऑन द प्रोसेसिंग टाइम एंड द मेमोरी. तो वो भी हमारा कैट सिस्टम से ही हो पाएगा, क्योंकि आपने कोई भी डिज़ाइन अगर सपोज करिए बनाया है, ओके, अगर आपने कोई भी एक डिज़ाइन बनाया है तो उसके में आप चाहते भी होंगे कि इसमें एक्यूरेसी हो बेसिकली, ओके. तो हाई टॉलरेंस आर एक्सपेक्टेड फॉर दैट डिज़ाइन. वो हाई टॉलरेंस आपको बेसिकली कहाँ से मिलेंगे, आप केवल कैट से ही वहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन भी कर पाएंगे कि क्या इसका बेसिकली आप टॉलरेंस रखना चाहते हो, ओके, कितना प्रिसीजन रखना चाहते हो, कितनी एक्यूरेसी आप बेसिकली यहाँ चाहते हो. तो वो आप पूरा जो है कैट फाइल में आप बना सकते हो उस चीज़ को. तो computer aided this design technology will help in additive manufacturing in a large way. Okay, complexity, all of the above characteristic can lead to the extremely complex system. Okay, so it is a challenge to the software vendors to incorporate these features without making them unwieldy or the unworkable. Okay, कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिकली अगर लोग बात करें तो जितनी भी हम लोग अब तक हमने करेक्टरिस्टिक की बात करी है, दैट कैन लीड टू एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम. तो आपका जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सॉफ्टवेयर वेंडर्स के लिए कि वो इनकॉर्पोरेट करें कि इन सब फीचर्स को विदाउट मेकिंग दैम अनवाइडली एंड अनवर्केबल. ओके, so usability की बात करें तो recent development in the CAD technology have focused on making the system available to a wider range of the users, and in particular the aim has been allowed to the untrained users to be able to design the complex geometry parts for themselves. Okay, so ये basically इसकी usability है. Now it is quite possible to directly manipulate the CAD file to generate the slice data that will drive the AM machine. हमारा एम तो एससीएल फाइल है बेसिकली, क्योंकि उसी से हमारी जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है वो चलनी उसी से हमारी. ओके, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू डायरेक्टली मैनिपुलेट दैट कैट फाइल टू जनरेट द स्लाइस डाटा, एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट स्लाइसिंग. ओके, सो दिस जेनरिक फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय द 3D सिस्टम यूएसए who was the first company to commercialize AM technology and called the file format STL. Okay, standard tessellation language, after their stereolithographic technology. STL file format was made public domain to allow all CAD vendors to access it easily and hopefully integrate into their systems. तो जो आपकी जो STL फाइल का जो फॉर्मेट था वो सारे के जितने भी CAD के वेंडर्स हैं, ओके, तो उनको दिया गया ताकि वो अपने जो भी आप उनका सॉफ्टवेयर जो भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है CAD के, तो उसमें ताकि वो उसको इंटीग्रेट कर लें. जैसे कि हम लोग अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं STL फाइल में तो हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएँ ईजिली. ओके, अगर ऐसा ना हो कि हम लोग फिक्स हो जाएं कि हमें यही CAD सिस्टम यूज़ करना है, ओके, ऐसा हमारे पास ना हो. ओके, so STL uses the triangles to describe the surface to be built, and each triangle is described as 3-point and a facet normal vector that indicating the outward side of the triangle in a manner similar to the following. So this is the facet normal. As you can see, these are the points that are given over here. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको ये पूरी एक कमांड लाइन दी हुई है, फेसेट नॉर्मल, आउटर लूप, वर्टेक्स 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 एंड लूप एंड फेसेट. तो ये एक फेसेट STL में बेसिकली क्या है कि आपको स्टैंडर्ड टेसलेशन है, तो आप यहाँ बेसिकली क्या करते हैं, टेसलेट करते हैं किसी भी चीज़ को. ठीक है, यू जस्ट कन्वर्ट दैट होल फाइल इनटू द ट्राइंगल्स. तो ये ट्राइंगल्स के बेसिकली ये वर्टेक्स दिए हुए हैं. ओके, दिस इज द वन वर्टेक्स, एक्स वाई जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों के तीनों यहाँ आपको दिए गए हैं. एंड दिस इज द फेसेट नॉर्मल, अपवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पे जो फेसेट है आपका, दैट इज बेसिकली शोइंग बाय यूजिंग दिस vertexes, sorry, by using this XYG coordinates. Okay, then the end loop, then the end facet. तो ये बेसिकली केवल एक ट्राइंगल के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है. ओके, ये केवल एक सिंगल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे आप बात करिएगा. जैसे नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स वी हैव, तो उनकी पूरी एक इस टाइप की कमांड आती है. ओके, नाउ there are a few other associated technologies, okay, that is being associated with this additive manufacturing. Aside from the computer technologies, there are a number of the other technologies that have developed along with the AM that are worthy of the note here, since they have served to contribute to the further improvement of the AM system.
तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेज़र सिस्टम है या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं या फिर PLCs हैं, मटेरियल्स हैं, CNC मशीनिंग है, तो ये क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको आप AM के साथ यूज़ करते हैं. ओके, so let us see one by one. The first one is a laser. So many of the earliest AM system were based on the laser technology, and the reason are that laser provide a high intensity, high collimated beams of energy that can be moved very quickly in a controlled manner. That is a very important part कि वो move होती हैं बहुत ही controlled way में with the use of directional mirrors. Okay, AM require the material in each layer to be solidified or joined in a selective manner. Lasers are ideal candidate to use provided the laser energy incompatible with the material and the transformation mechanism. Okay, over here we are having the two kind of the laser. Okay, the first one is laser is same, but the application is two types. The first one is basically for the curing or the heating. So with photopolymer resin, the requirement is for the laser energy of a specific frequency that will cause the liquid resin to solidify or the cure. ओके, जैसे आपको बताया कि या तो क्योरिंग के लिए उसको यूज़ करेंगे या फिर उसको हीटिंग के लिए यूज़ करेंगे, मेल्टिंग के लिए यूज़ करेंगे. क्योरिंग में जब हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं बेसिकली उसकी. ओके, सो यूजुअली दिस लेजर इज इन द अल्ट्रा वायलेट रेंज बट अदर फ्रिक्वेंसी कैन बी यूज्ड. ओके, हम लोग बेसिकली यूवी में इसको रेंज में यूज़ करते हैं, बट हम लोग अदर फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. फॉर हीटिंग द रिक्वायरमेंट इज फॉर द लेजर टू कैरी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू कट through a layer of solid material to cause powder to melt or to cause sheet of the material to fuse. तो ये बेसिकली आपका लेजर का यहाँ पे एप्लीकेशन है. अगर लोग बात करें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ की, so inkjet or droplet printing technologies has rapidly developed in the recent years. Improvement in the resolution and the reduction in the cost has meant that high resolution printing often with the multicolors is available as a part of everyday lives. Okay, such improvement in the resolution has also been supported by the improvement in material handling capacity and the reliability. Initially colored inks were low in viscosity and fed into the print heads at the ambient temperature. Now it is possible to generate much higher pressure with the droplet formation chambers, so the material with high viscosity and even molten materials can be printed. Okay, so there are a few advancement in the printing technology. As you can see, over here there is a given figure of this printing technology. So this means that the droplet deposition can now be used to print the photocurable and the molten resins as well as the binders for the powder systems. Okay, so since printing heads are relatively compact devices with all the droplets control technology highly integrate into these heads. तो ये basically आपको यहाँ पे head दिया हुआ है that moves in the XY direction. This is a UV light जो कि आपको basically deposit करने के लिए काम आता है. Okay, so this is the advancement in the printing technologies. Okay, so thank you so much for this lecture. We will just discuss other lectures of the unit number 2 in the next class.